उसके अलावा हमारे बीच में एक टीम आए हैं और परमेश्वर की आदरणीय दास पास्टर ब्लेसन और आप सभी इनको जानते हैं। एक बार यूथ मीटिंग में फ्लोरिडा में आए थे और हमारे कुछ यूथ वहाँ पर गए थे और परमेश्वर के दास और उनकी टीम हमारे बीच में आए हैं। उसके लिए खुदा के नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज परमेश्वर के दास वजह से आपके साथ बात करेंगे और सही में परमेश्वर की सेवा करते परमेश्वर के दास बिजू पास्टर के बेटा एडविन भी हमारे बीच में है। वो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। उनको भी, इस टीम को भी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के दास के साथ आए हुए टीम हमारे बीच में, बहन लोग हमारे बीच में आगे आएंगे, वो एक गीत गाएंगे, उनके साथ हम मिलकर खुदा के पवित्र नाम को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद परमेश्वर की आदरणीय दास प्रसन्न पास्टर जी आगे आएंगे और इस मैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए बेटा एडविन आगे आएंगे और खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे। मेरा नाम एनप्रीसी है और ये मेरी बहन एनेट है। हम दोनों गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। हम अपने माता पिता मिशनरीज हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक ऐसे अवसर के लिए कि आपके बीच में हमारे सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी
हमें परमेश्वर के वचन के लिए में समय देना चाहते हैं। परमेश्वर के आदर दस्तार बजा के उनको स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की फिर से प्रभु को आराधना के लिए दिया है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। आपके साथ रहना शेयर करके मैं नहीं चाहता हूँ। प्रभु ने एक ऐसा अवसर दोबारा मैं तीसरी बार हम जम्मू में है, बहुत रात और अवसर हमको दिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद बोलता हूँ। पास्टर फ्रेंड्स के लिए, परिवार के लिए, जवानों से सबका याद लेकर भी अभी मुझे याद आया आप लोग उधर आया है करके आपको भी धन्यवाद बोलता। कलीसिया को धन्यवाद। जब भी मैं जम्मू में आता है कई बार सुना है पास्टर फ्रेंड्स का कलीसिया के बारे में, कल भी मैंने सुना है और हम कभी सोचा नहीं आज आएगा करके, क्योंकि कल तक हमको अलग अलग जगह में प्रोग्राम था, शरीर से भी थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत था। हम सोचा अवॉइड करेंगे। रात को मगर बहुत आत्मा फिर से बोला जो भी अवसर भूखे आत्मा देगा उसको नष्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा जम्मू परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं विश्वास करता है हमारा जम्मू को प्रभु हमारे हाथों में दिया है। आज से 3 साल पहले पवित्र आत्मा एक बार रियासी में प्रार्थना के साथ एक हफ्ता बैठा, उसी समय जम्मू के लिए एक बोझ दिया है। उस समय से लेकर आज तक लगातार मैं जम्मू के लिए प्रार्थना करता है। जब भी जम्मू में आने का अवसर मिलेगा तो मैं नष्ट नहीं करता है। इसी कारण से शायद आज भी उसी बोझ से आज भी खड़ा है। प्रभु आप सबको आशीष करे। उसमें ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता है। मेरा साथ प्रभु का दास भी है, धन्यवाद बोलता हूँ। कुछ समय में मेरा आशा हिंदी में प्रचार करना है, मगर जिस जगह में मैं सेवाएं शुरू किया है उधर का लोग पूरा अवध बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला, और लोग यूपी में ऐसा जगह में था उन लोग हिंदी इतना नहीं आता है, तो हिंदी सीखने के समय में मैं भोजपुरी सीखा है। और जब हिंदी सीखने का वक्त आ गया मराठी पर अभी तो बोलाई हुई जैसा हमारा लैंग्वेज में बोलता है, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स का जैसा, खिचड़ी का जैसा हो गया है। फिर भी आज तक उन्होंने मुँह को भर दिया है। मेरा नाम ब्लेसन के राजा, मेरा वाइफ मोमसी आप लोग का बीच में है। मेरा 2 बेटा है। पहला बेटा 6 साल का है, दूसरा बेटा 4 साल का है। उन दोनों को हम उड़ीसा में उसका नाना नानी के पास छोड़कर सवराई के लिए दौड़ रहे। अभी छुट्टी का समय है इसलिए उनको उधर छोड़ा है। हालेलुया। अच्छा से कलीसिया ने इसलिए बोला आप मेरा साथ रहना, सपोर्ट करना है। अरे प्रभु आप सबको आशीष करें। कितना लोग केरला से हैं? 1 2 केरला से ओके, बस हम लोग तो केरला से हैं। प्रभु का महिमा में इसलिए करता है आज भी इंडिया का विभिन्न जगह से लोग, स्पेशली केरला से लोग आज भी जम्मू में आके जा रहे हैं। इसलिए कि एक पवित्र भूमि है ऐसा नहीं है, इसलिए है कि अगर व्यक्ति आत्मा में एक जगह में गया है तो वो जगह पवित्र हो जाएगा। अगर आत्मा में एक व्यक्ति एक जगह में भाव रखेगा तो, आत्मा में एक अभिषिक्त व्यक्ति एक जगह में गया है तो उस जगह को पवित्र आत्मा पवित्र बनाते जाएंगे। जैसे इस बार मैं जम्मू आने का समय पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोला, तुम जाते रहो, जिन जिन जगह में तुम पाव रखेगा उस जगह को मैं पवित्र बनाएगा।
विश्वास करता है अभिषेक के साथ कलीसिया कई जगह में पवित्र तो उस जगह पवित्र होते जाएगा। हालेलुया। हमें प्रभु का लोग आज भी जम्मू में है लेकिन वो पवित्र है। हालेलुया। प्रभु का लोग किधर भी हो उस जगह पवित्र बनते जाएगा। कितना भी अंधकार का ताकत, कितना भी अंधकार का शक्ति उसके ऊपर प्रबल होने के लिए कोशिश करो, ना होगा। जब तक कलीसिया जिंदा है, जब तक कलीसिया पृथ्वी में है, हमें पवित्र आत्मा कार्य करते जाएगा। हालेलुया। इस विश्वास के साथ मैंने इस बार जम्मू में आया है। हर बार पवित्र आत्मा कुछ दर्शन देता है, इस बार भी पवित्र आत्मा कुछ दर्शन दिए उसी बोझ के साथ में जम्मू में आया है। और परमेश्वर ने बोला अधोलोक का फाटक को मैं तुम्हारे लिए खोलेगा और उसके अंदर बांधा हुआ कुछ आत्मा को तुम बाहर लेके आएंगे। प्रभु ने ऐसा अधिकार दिया है कि तुम अधोलोक का फाटक को खोलकर उसके अंदर जाकर जो आत्मा को शैतान ने सालों से बांध कर रखा है उसको तुम आराम से खोलकर उसका हाथ पकड़कर ऊपर लेके आने के अधिकार परमेश्वर कलीसिया को दिया है। कुछ बात सुनकर आमीन बोलना है। हमें जब आप आत्मा में आराधना करेंगे ऐसा ना हो कि जो बाप पवित्र आत्मा बोलता है उसको छूटना नहीं है। ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾನೆ ಆಗಲ್ಲ। जब कभी भी हम कुछ पवित्र आत्मा में आराधना करते हैं, हम कुछ भी पवित्र आत्मा की आवाज को छोड़ ना दें या उससे सुनने में चूक ना जाए। വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക। और मैं बहुत शांत रूप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മുതൽ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ വായിൽ തന്നു। और आज की सुबह जब मैं उठा तो परमेश्वर ने एक संदेश मेरे मुंह में दिया ആ മെസ്സേജ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। और उस संदेश को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജമ്മുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए परमेश्वर के कुछ जो वायदे हैं उसे भी आपके बीच में बांटना സഭ ഇന്ന് അതിനെ ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ്। और आज ये परमेश्वर की कलीसिया मिलके उसे जीतने वाली है। സഭ ഇന്ന് പകൽ ചിലത് പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്। और आज ये सभा कुछ चीजों को प्राप्त करने वाली है। പാസ്റ്റർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നീ നേരത്തെ കൈ പൊക്കിയില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഇനി ഒരാളെന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ത്യ പാസ്റ്റർ മോഹൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഗായമാണ്. ആ എവിടെയാണ് അഭിഷേകത്തിനെ നോക്കുക? ഇനി ഫ്രണ്ടി വന്നേ, ഇനി വന്നേ, ഓടി വന്നേ, ഞാൻ ഫ്രണ്ടി വന്നിരുന്നേ इधर अच्छा अच्छा तुमको मलयालम नहीं आता है? पहले बोला था, ठीक है। थोड़ी उधरी बैठो। हालेलुया। इन बच्चों में अभिषेक में पैदा हुआ है। हालेलुया। ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മകനാകട്ടെ മകളാകട്ടെ അവൻ ജനിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിലാണ്। और एक विश्वासी का पुत्र हो पुत्री हो वो जीतता तब है जब वो अभिषेक में होता है। അവൻ വളരുന്നത് അഭിഷേകത്തിലാണ്। और वो बड़ा होता है अभिषेक അവൻ में। ചലിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തിലാണ്। और वो खुद चलता है अभिषेक में। ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക। और मैं ऐसा ही विश्वास करता हूँ। അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവം। और मैं ऐसा ही मानता हूँ। हालेलुया। 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 मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? मुझे लगता है इधर का लैंग्वेज थोड़ा नेटिव പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിയായിരിക്കും। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को यहाँ लंबा करके बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटा करके बता रहे हैं ना। और लंबा एक ही शास्त्र बोलेगा तो कंफ्यूजन होता है। ये तो मेरा गांव का लोग का के साथ ऐसा ही है। कभी कभी ये स्पीड कम करेंगे, कभी कभी स्पीड को ज़्यादा भी करेंगे क्योंकि निश्चित समय के अंदर हमको सब कुछ समाप्त करना है। हमें आपकी प्रार्थना इस सेवकाई के लिए, आज के सेवकाई के लिए जरूरत है। सो रेस्पॉन्ड करते रहो। नींद आ रहे तो अपने शरीर को थोड़ा मारते रहना क्योंकि आज का मैसेज आपके लिए। हालेलुया। 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 जिसके पास बाइबल है खोलेंगे लूका का सुसमाचार पहला आयत का 17 वचन। लूक चैप्टर 1 वर्स 17। एलिया की आत्मा मृत में होकर चलेगा कि पितरों का मन
बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों की धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനവാക്യമാണ്. और यहाँ ये जो हमने पढ़ा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कही हुई एक भविष्यवाणी है। യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, കർത്താവിന് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കുന്നവനാണെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത്. और हम सभी यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में ऐसे समझते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए राह को तैयार कर रहा था या रास्ते को तैयार कर रहा था। പക്ഷേ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में समझने वाली और कुछ बातों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया അതിനു है। മുൻപ് യോഹന്നാന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആരായിരുന്നു എന്നറിയണം. और उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम जान लें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता और पिता कौन थे। क्या नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का? पिता का नाम क्या था? सकरिया। सकरिया, थैंक यू। और माता का नाम? ओके, तो आप लोग थोड़ी बहुत जानता है. അവർ യേശുവിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കിയ ഒരു മാതാപിതാക്കന്മാരായിരുന്നു. और वो माता पिता ऐसे माता पिता थे जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार किया था। 400 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും അവർ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു. और ऐसा एक 400 साल का एक समय जहाँ पूरे इस्राएल अंधकार बढ़ चुका था, उसके बाद भी वो दोनों ऐसे एक झुंड थे जिन्होंने खुद अपने आप को पवित्र रखा। 5 आयत पढ़ के देख लीजिए. यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में यकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। 6 भी पढ़े. वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. और वहाँ हम ऐसे पढ़ते हैं वो पूर्ण रूप से धार्मिक थे और परमेश्वर के सारे आज्ञाओं पर निर्दोष होकर चलने वाले थे। ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 400 വർഷമായിട്ട് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം പോലെ പ്രവാചകന്മാരോ പ്രഭുക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരമോ ലഭിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടം. और आप सोचिए ऐसे एक समय के बारे में, ऐसा एक 400 साल का समय जहाँ किसी भी प्रकार के भविष्यवक्ता नहीं है या भविष्यवाणी नहीं हो रही है। उस समय के भीतर 400 ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സഭ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും? और अगर हमारे बीच में सिर्फ 400 दिन अगर ऐसा एक समय आए तो आप सोचिए कि सभा की हालत क्या होगी। आप सोच लीजिए 1 साल तक आपका पासवर्ड नहीं आ रहे, एंटी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं है, संगति नहीं हो रहे, तो आपकी अवस्था क्या होगा, है ना? हम 1 हफ्ते पास्टर को मिलने का नहीं है तो मेरा विश्वासी के बोल रहे, फिर अगला हफ्ता इन लोग को फिर मैं ढूंढ के जाना पड़ता है, क्योंकि इस समय में है। और आजकल का अवस्था आप जानता है कि बहुत बुराई चल रहा है, स्पेशली यूपी में, झारखंड में, हर एक जगह में, छत्तीसगढ़ में ऐसा अवस्था में है। सेकंड जनरेशन कलीसिया में नहीं है और बिना पास्टर से हमको पता नहीं आगे क्या करना है। अगर अगुवा नहीं है तो क्या करेंगे? हर हफ्ते हमको अगुवा से मिलना है, अच्छी बात है, मगर साथ साथ ये भी सोचना है कि एक दिन अगुवा नहीं है तो हम क्या करेंगे? इधर देखो 400 साल कुछ भी नहीं है। लोग तो है नामदराई के लिए है मगर कुछ भी नहीं हो पा रहे, कुछ भी कनेक्शंस नहीं हो रहे पवित्र आत्मा से, एक जो भविष्यवक्ता नहीं हो रहे, कुछ ऐसा आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस 400 साल के बीच में भी एक परिवार के अंदर असाधारण ऐसा एक होलीनेस ഒരു പവിത്രത അവരുടെ അകത്ത് അസാധാരണമായ ഒരു ശുദ്ധി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ऐसे एक समय के भीतर में भी हम देखते हैं वहाँ ऐसे एक परिवार है जिसके भीतर एक असाधारण पवित्रता छुपी हुई है। നിങ്ങൾക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ?
क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? ആരും ഗൈഡ് ചെയ്യാനില്ല. आप सोचे कि उनको मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं है। അന്ന് ഈ ബൈബിൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. उस समय में ऐसा हो सकता है कि उनके पास ये पवित्र शास्त्र ना हो, മറ്റൊന്നും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു യൂട്യൂബോ ഒരു ഓൺലൈൻ മെസ്സേജോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലം. और उस समय उनके पास ना यूट्यूब था ना ऑनलाइन मैसेज, ऐसी इस प्रकार की कोई भी चीज പക്ഷേ नहीं ആ थी। കുടുംബം അവർ കർത്താവിനെ അമിതമായി സ്നേഹിച്ചു. परंतु वहां हम देख सकते हैं वो जो परिवार था उसने परमेश्वर को वो तीव्र रूप से प्यार किया। സക്കറിയാവ് മഹാപുരോഹിതനായതിനു ശേഷമല്ല തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചത്, പക്ഷെ അതിനു മുന്നമേ സക്കറിയാവ് തന്നെ ആ കുടുംബം തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. और वहां हम देख सकते हैं जकरिया याजक बनने के बाद अपने आप को पवित्र नहीं बनता, अपने आप का शुद्धिकरण नहीं करता, वरन उससे पहले वो अपने आप को शुद्धिकरण करता, वो पूरा परिवार पवित्र रहता है। कितना लोग जानता है महायाजक का रोल्स क्या क्या होता है, कैसे अपने आप को पवित्र करना है? कितना लोगों को ये बात जानता है कि महायाजक का रोल क्या क्या होता है? कितने लोग जानते हैं कि एक महायाजक के काम क्या होते हैं, उसके काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं? और आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि उसे कैसे शुद्धिकरण किया जाता है या उसका प्रोसेस क्या होता है? और आप लोगों में से कितने लोगों ने उसके बारे में सीखा है या पढ़ा है? अरे आपको बाइबल में है, बाइबल में होता है। और ये सारी चीजें आपके पवित्र शास्त्र में लिखी गई ഒരു है। പുരോഹിതൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, और वहाँ लिखा हुआ है कि एक याजक को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, പ്രകാരം തന്നെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, और किस प्रकार तुम्हें अपने शरीर को शुद्ध करना है, വസ്ത്രം ധരിക്കണം, और किस प्रकार तुम्हें अपने आप को पवित्र എവിടെ रखना है, വസിക്കണം, और कहाँ रहना है, ആരോട് സഹകരിക്കണം, और तुम्हें किसके साथ वार्तालाप करना है, किसके साथ रहना है, ആരോട് സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല, और किस किस के साथ तुम्हें मेल मिलाप नहीं रखना है। ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और ऐसी बहुत सारी चीजें यह पवित्र शास्त्र में लिखी പക്ഷേ है। അദ്ദേഹം മഹാപുരോഹിതനായി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. परंतु वहाँ हम देखते हैं उन्हें महायाजक के रूप में सेलेक्ट करने के बाद ये नहीं किया गया। അതിനു മുന്നമേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. परंतु ऐसे एक चुनाव होने के बहुत समय पहले से ही वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के एक जीवन को जिया। जब मैं सुबह पढ़ रहा था मुझे और भी एक बात अच्छा लगा है कि അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. और वहाँ हम देख सकते हैं उस व्यक्ति के साथ, जकरिया के साथ साथ उसकी जो पत्नी थी वो भी अपने आप को पवित्र रखी हुई थी। പാസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷമല്ല, പാസ്റ്റർ ആകുന്നതിന് മുന്നമേ അല്ലെങ്കിൽ മഹാപുരോഹിതനായതിനു ശേഷമല്ല, അതിനു മുന്നമേ ഭാര്യയും തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. और एक पादरी बनने के पहले ही अपने आप को पवित्र रखना, और जिस प्रकार एक याजक था वो याजक बनने के पहले अपने आप को पवित्र रखा, और उसी प्रकार उसकी पत्नी ने भी अपने आप को पवित्र रखा। ഇരുവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ജീവിത വിശുദ്ധി. और वहाँ हम देख सकते हैं वो दोनों एक साथ मिलके अपने जीवन के जो शुद्धता थी उसे संभाल के रखे थे। आप लोग कभी ऐसा सोचा है मसीह में आने के बाद, उसके पहले के बाद छोड़ दो, मसीह में आने के बाद कभी ऐसा सोचा है? मैं ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्लेंट ऐसा सुनता है, पास्टर की मेरा पति मेरा साथ नहीं है, इसलिए मैं पवित्र जिंदगी नहीं तो आराधना नहीं कर पा रहे, मैं वैसा जैसे प्रभु चाहता है वैसे से नहीं कर पा रहे. और कुछ भाई लोग ऐसा बोलता है मेरा पति मेरा सपोर्टिव नहीं है, वो बहुत विरोध करता है, इसलिए मैं उतना दौड़ नहीं कर पा रहे. ये गलत बात है. परमेश्वर ने वचन में इसलिए कह रहे हैं एक व्यक्ति का शादी हो गया तो वो दो शरीर नहीं है मगर क्या होता है, एक शरीर होता है. मैं उसको सिंपल करके ऐसा बोलता है, फैमिली काउंसिल में हमें ऐसा बोलता है कि कभी भी नदी ऊपर से नीचे ही जाता है, नीचे से ऊपर जाता है क्या? ऐसा कोई नदी है तो बोलो मैं जाने के लिए तैयार है. वैसे मैं इंडिया में कई जगह में घूमते रहता है, मैं आज तक देखा नहीं एक नदी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. कुछ जवान लोग बोलते हैं हाँ पास्टर जी चलता है, हम मोटर लगाकर पंप लगाकर पंप लगाएंगे. तो कभी भी ऐसा नहीं शब्द, इसके मतलब इतना समझो कि दो बहनों लोग इधर आ जाओ बैठो, एक पास्टर के बच्चे लोग आते तो सही है, आप बैठो तो जो नीचे तुम नीचे तुम ऊपर आ जाओ. सच में नदी है, किधर से किधर तक जाएगी? ऊपर से नीचे आएगी. ये विश्वास में 100 गुना, मतलब विश्वास में तेज चल रहे
आत्मा में भरपूरी में चल रहे, आमीन, अभिषेक में चल रहे, और सोचो ये उसका हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ है, तो नदी किधर से किधर तक आएंगे? आप बोला नहीं, मैं आपके उत्तर के लिए वेट कर रही, किधर से किधर आएंगे? अभिषेक का शक्ति हमेशा प्रबल होते जाएंगे। अभिषेक अगर विश्वास में नहीं है तो भी इसके ऊपर कार्य करते जाएंगे, क्योंकि नदी ऊपर से नीचे ही जाएंगे। उल्टा सोचो, अगर ये विश्वासी है इतना बुराई करते जा रहे, इसको भी ये एडजस्ट करने के लिए तैयार है, ये भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है मेरा पत्नी कैसा भी होने दीजिए, मैं चुप होकर ऐसा ही प्रार्थना करेंगे। जब तक प्रभु उसको छुड़ाएगा नहीं तब तक मैं आराम से प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। क्या होगा? उसके ऊपर जितना भी दुष्टता है ये इसको दबाते 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 जाएंगे, जिंदगी भर बाहर नहीं आएंगे। समझ में आ रहे? कुछ समझ में आ रहे? हमें पारिवारिक लाइफ में ऐसा एक विषय है, एक शरीर हो गया है तो आपके अंदर के अभिषेक प्रबल है, तो आप शैतान के ऊपर प्रबल होते जा रहे, तो आपके अंदर असाधारण शक्ति है, तो आपके घर में कोई भी अविश्वासी है तो भी वो हिलने के लिए भी पवित्र आत्मा अवसर नहीं देंगे। अधिकार ऊपर से फ्लो करते जाएगा, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। मैं सोचा कोई आमीन बोलेगा, कोई आमीन बोलेगा। ഇവിടെ നോക്കണം, ഇവിടെ എലിസബത്തും ഇവിടെ സക്കറിയാവും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടിരിക്കുക। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ एलिशा और जो जकरिया ये दोनों एक साथ मिलके एक रूप में कार्य कर रहे ഒരു हैं, കൂട്ടം അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുക, और वहाँ एक झुंड है जो अंधकार में पड़ी है, ഒരു കൂട്ടം പറയാ യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരാനില്ല, और वहाँ अंधकार में पड़ी हुई एक झुंड कह रही यीशु नाम का कोई व्यक्ति आने वाला नहीं है, നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനി ആരും വരത്തില്ല। और वहाँ वो लोग ऐसे कह रहे कि हमें बचाने वाला कोई आने वाला ഓ नहीं, പിശാചിന്റെ തലയെ തകർക്കാൻ ഒരുത്തനും വരത്തില്ല। और वो ऐसे कहते हैं कि यहाँ शैतान के सिर को कुचलने वाला कोई नहीं आने वाला है, ഇനി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്കില്ല। और वो लोग कह रहे फिर से हमारा पुनरुत्थान या हमें फिर से बचाने वाला कोई नहीं है, എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു। और वो लोग कहते हैं कि सब कुछ हो चुका है, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, നാളെ മരിക്കുമല്ലോ। और वो लोग ऐसे कहते हैं कि हम खाए पिए आनंदित हो क्योंकि कल हमें मरना പക്ഷെ है, അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കുടുംബം നിൽക്കുക, पर तो वहाँ आप देख सकते हैं उसके बीच में एक परिवार खड़ा है, വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുക, एक परिवार विश्वास के साथ खड़ा है, പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടത് മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക। और जो बातें उन्होंने सुने हैं उसकी ओर दृढ़ता के साथ पकड़े हुए खड़े हैं, കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ നോക്കിയതാ। और परमेश्वर ने उस परिवार को देखा, കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കാം। और परमेश्वर को अगर कुछ करना है परमेश्वर पवित्रता के साथ खड़े हुए लोगों को देखता है। आज भी पवित्र आत्मा वही देखता है। हमें चारों तरफ लोग बोलने दीजिए, यीशु दोबारा आएगा नहीं, यीशु कुछ करेगा नहीं है, यीशु उद्धार नहीं करेंगे, यीशु चंगा नहीं करेंगे, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर पवित्र आत्मा आज भी कुछ पीढ़ियों को देखता है, पवित्र आत्मा आज भी कुछ परिवारों को देखता है। അതിനകത്തുനിന്ന് ചില വിശുദ്ധ പുറത്തു വരും, और वहाँ हम देख सकते हैं उसके अंदर से कुछ विशुद्ध या खुद पवित्र लोगों को परमेश्वर खड़े करता है, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു। और वहाँ उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है, അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് ഒത്തിരി നാളായിരിക്കാം, और उन्होंने जद्दोजहद बहुत समय से किया होगा, ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രഗിളുകൾക്ക് ഒരു അറുതി വന്നിരിക്കുക। और तो अभी उनके जो कष्ट है उसे एक समाप्ति मिलती है, എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ സ്ട്രഗിൾ ഇരിക്കുന്നു, और हमेशा हर समय आप किसी कष्ट में फंसे नहीं रहेंगे, എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കത്തില്ല, और हर समय आप दुख में ही नहीं रहेंगे, എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ കണ്ണുനീരോടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കില്ല। और हमेशा आप ये नहीं सोचता हमेशा मैं प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाते हुए रहूंगा, വചനം പറയുന്നു, കണ്ണുനീരോടെ വിതച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർപ്പോടെ നീ കൊയ്യും। और वचन कहता है अगर तूने आंसुओं के साथ बोया है तो तू आनंद के साथ उसे काटेगा, നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും। और तेरे विश्वास के ऊपर आज परमेश्वर कार्य करेगा, ഓ ജമ്മുവിന്റെ മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാം। और जम्मू के ऊपर परमेश्वर कार्य करेगा, ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ ജമ്മു എഴുന്നേൽക്കും। और एक पीढ़ी के बाद दूसरे एक पीढ़ी को परमेश्वर जम्मू में खड़ा करेगा, ഓ ഹൃദയവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്। और आप में से कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं? ഹല്ലേലൂയ। സക്കറിയാവും എലിസബത്തിനും കൃപ ലഭിച്ചു।
और जकरिया और एलिशा के ऊपर खुद परमेश्वर की वो अनुग्रह आती है ദൈവം അവരെ മാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. और परमेश्वर उन्हें सम्मानित करने शुरू करता है ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. और परमेश्वर ने उन्हें चुना മനുഷ്യൻ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നമേ और लोग उन्हें चुनने से पहले ही ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അടുപ്പിച്ചു. परमेश्वर ने उन्हें चुना और अपने करीब लाया മനുഷ്യൻ അവരുടെ ലേബലുകൾ എഴുതുന്നതിന് മുന്നമേ और इससे पहले कि जो मनुष्य उनके लिए नए नाम को दे नए लेबल ദൈവം അവരുടെ ലേബൽ എഴുതി വെച്ചു. और परमेश्वर ने उन्हें कुछ नए नाम दिए नए शीर्षक അയ്യോ, दिए ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ലോകം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ ലേബലുകള് വിധികള് സ്വർഗം എന്തേ മാറ്റി എഴുതിയതാണെന്നറിയാമോ? और मसीह को जानने के पहले संसार ने जो नाम आपको दिया या आपके बारे में जो विधि लिखी उसे परमेश्वर बदलता है इधर लोग विश्वास करता है मैं मसीह में आने के बाद नहीं मगर मैं मसीह में आने से पहले मेरा लेबल परमेश्वर ने कुछ लिख कर रखा है. इसलिए वचन बोलते हैं मां के गर्भपात्र में उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा नाम लेकर बुलाया है. ലോകം മഹാപുരോഹിതനെന്ന് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നമേ और इससे पहले कि ये संसार महायाजक करके उन्हें चुने കർത്താവ് അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. उससे पहले परमेश्वर उसे चुन लिया അകത്തു കൊണ്ടുവന്നു. उसे अपने करीब लाया അകത്തു വന്ന് ദൈവ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു. और उसके बाद उसे करीब लाके उससे खुद उसके कानों के द्वारा अपनी आवाज को सुनाया പുറത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നതല്ല നീ അകത്ത് വരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതാ. और जब तू बाहर होता तब तू जो सुनता है वो नहीं जब तू अंदर आता तब सुनता है ഒന്നുകൂടെ പറയാം, പുറത്ത് നിന്ന് നീ കേൾക്കുന്നതല്ല നീ അകത്ത് വരുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതാ. और जब तू अंदर आता है तब तू जो सुनता है वो बाहर रहते हुए तूने जो सुना उससे विभिन्न होता जब है भी तुम अंदर आएंगे उनके आवाज क्लियरली सुनेंगे. നീ അകത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. और जब तू अंदर आता है परमेश्वर के करीब आता है तो परमेश्वर का जो आवाज होता है वो और स्पष्ट हो जाता कुछ लोग ऐसा है छुटकारे के लिए आता, कुछ लोग ऐसा है छुटकारा के लिए आता, कुछ लोगों के लिए परमेश्वर डॉक्टर है, कुछ लोगों के लिए इंजीनियर अपने घर में ना कर दे दो. मगर कुछ लोग ऐसा है नहीं पवित्र आत्मा जब तक मैं तुम्हें भावेगा नहीं तब तक मैं तुम्हें छोड़ने नहीं. आज भी कलीसिया के अंदर ऐसा लोग बैठा है जब तक मैं तुमके आवाज सुनेगा नहीं, जब तक मैं तुमका महिमा देखेगा नहीं, मैं चुप होगा नहीं. Hallelujah. Hallelujah. വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി പേര് ദൈവശബ്ദം കേട്ടവരാ. വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി പേര് ദൈവശബ്ദം കേട്ടവരാ. अब पवित्र शास्त्र में देखे हम समझ सकते हैं वहां पढ़ सकते हैं बहुत सारे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना അവർ കേട്ട ദൈവശബ്ദം ഉറച്ചു കേട്ട ദൈവശബ്ദം ഉറപ്പിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? और क्या आप जानते हैं उन्होंने जो आवाज सुना परमेश्वर का उसे और स्पष्ट कब किया गया ദൈവശബ്ദം കേട്ട ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന किसी का नाम ले बोलो जो परमेश्वर का आवाज सुनता है. उत्पत्ति से शुरू करो. चाकू उत्पत्ति से अब्राहम ठीक है. अब्राहम भाई बहुत सपोर्ट करता है, कैमरा में भी ध्यान रखता है, मेरा भी बच्चन को भी ध्यान रखता है. ऐसा बहुत कम लोग हैं. तो आपको आशीष करें. अब्राहम को परमेश्वर ने बोला विश्वासियों का पिता है इसलिए अब्राहम से शुरू करें. अब्राहम को आवाज सुना. अगर अब्राहम उस तंबू के अंदर ही बैठा है तो അവിടെ തന്നെ കിടന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവമഹത്വം अगर अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुन के उसी तंबू में बैठता तो कभी परमेश्वर के काम को नहीं देख पाता. ശമൂവേലിനെ നോക്കിക്കോ, और शमूएल के जीवन में देखें യാക്കോബിനെ നോക്കിക്കോ, और याकूब के जीवन में ഏതൊരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും നോക്കിക്കോ. और किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നാലും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാം. आप बाहर रहते हुए भी परमेश्वर की आवाज को तो सुन सकते हैं. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ലെന്നൊന്നുമല്ല. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बाहर खड़े हो तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे. പുറത്തു നിന്നാലും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാം. आप बाहर खड़े हैं तब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते പക്ഷെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. हैं. परंतु जब आप अंदर आते हैं परमेश्वर के करीब आते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज स्पष्ट हो जाती ഇനി है. പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. और अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने. നീ ശബ്ദം കേട്ട് മാത്രം ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ കൂടാരത്തിനകത്തിരുന്നാൽ മതി. और सिर्फ आप परमेश्वर का आवाज सुन के तू बैठना चाहता है तो तू उस तंबू के स्थान में बैठ सकता പക്ഷെ है. എനിക്ക് ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടാ പോരാ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൂടെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ और अगर तू चाहता है सिर्फ परमेश्वर की आवाज को ना सुनो वरन परमेश्वर की महिमा को देखो तो तुझे तंबू से बाहर आना है. നീ കൂടാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകണം. तब तुझे उस तंबू के
उस तंबू से बाहर जाना पड़ेगा। तरह के साथ बैठो। हालेलुया। ये तो ऐसा रुकावट आते जाए कुछ तो डिस्टर्बेंस आते जाएगी, वो विषय नहीं हमारा। കൂടാരത്തിന് പുറത്ത് പോയാൽ മാത്രം പോരാ, और तंबू के बाहर जाना सिर्फ काफी नहीं है, കർത്താവ് പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കണം। परंतु जहाँ परमेश्वर खड़े होने के लिए बोलता है उसी स्थान में खड़ा होना। ഒരിക്കൽ മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണണം। और एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी महिमा देखनी है। കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ കേറി പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम इधर आ जाओ। കേറി വന്ന് എവിടെങ്കിലും നിൽക്കുകയല്ല, और ऐसा नहीं था कि वो कहीं गया और कहीं किसी भी स्थान में अपनी ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പാറയുടെ പിളർപ്പിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണം। और परंतु परमेश्वर ने कहा मैं जिस पर्वत को तेरे से कहूंगा वहां तुझे आना है, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ മഹത്വം കാണും। और वहां खड़े होते हुए तू मेरी महिमा को देखेगा। നോർമലി ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ? आजकल ऐसा ही होता है कि जैसे अंदर आता है महिमा के लिए महिमा देख, ऐसा आशा ही नहीं है, आवाज सुनेगा तो काफी है, मगर बहुत कम लोग इसके अंदर है जो प्रभु का महिमा देखना चाहता है। मैं विश्वास करती हूं आजकल का पीढ़ी कोई और विषय से तृप्त नहीं होता है जब तक परमेश्वर का महिमा नहीं देता है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, क्योंकि पुराना पीढ़ी के लिए शब्द काफी था मगर नया पीढ़ी के लिए शब्द काफी नहीं है। नया पीढ़ी के लिए महिमा देखना है। We want to see the glory of God। हम परमेश्वर का महिमा देखना चाहता है। मैं उनसे बात करता है कि अगर आपको महिमा देखना है तो आप अपने तंबू, आपका कंफर्ट स्टेज को छोड़कर आपको बाहर आना है। हालेलुया। मूसा को ऐसा रखा, एलिया को देखा तो एलिया ने गुहा के अंदर परमेश्वर का शब्द सुन रहा था, मगर जैसे शब्द ज्यादा हो गया उसने गुहा छोड़कर बाहर आया है। देखो किधर भी देखेगा तो तुम अपना परमेश्वर का महिमा देखना है तो परमेश्वर जगह में तुमको रखा है, उस जगह में तुम आकर उधर रुकना पड़ेंगे। याकूब जब तक अपने घर के अंदर था उसने आवाज ही सुना था, अपने पिता के द्वारा अपने माता के द्वारा जब घर छोड़कर बाहर आया पहली बार उसने परमेश्वर का महिमा देखा है, स्वर्ग के उतरते चढ़ते हुए देखा है। तो बोलने का मतलब है इन दिनों में क्या इस पीढ़ी कड़ा होना है कि आप परमेश्वर का महिमा का ज्यादा कुछ भी मांगो मत, और कार्य मात्र आश्रയിക്കുക, ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കുക, കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണണം। और हम परमेश्वर से सिर्फ एक चीज का आग्रह करें, एक चीज ही मांगे कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? और आप में से कितने लोग इसकी चाह रखते हैं? मैं ऐसा आशा करने वाला व्यक्ति, अप्पा किधर भी मैं जाऊँ आपका महिमा देखना है, किधर भी मैं जाऊँ प्रभु का महिमा में उतरना है, किधर भी जाऊँ प्रभु का महिमा में रहना है। आजकल का पीढ़ी का प्रॉब्लम है, आजकल का लोग को सिर्फ और सिर्फ शब्द सुनना काफी है, मगर कुछ लोग को प्रभु ने सेलेक्ट करके बाहर लेके आ रहे, आइए बेटा आइए बेटी, मैं तुमको मेरे पिता का महिमा दिखाएंगे। यीशु ने पत्रोस याकूब यूहन्ना को बुलाकर पहाड़ के ऊपर जाकर बोला इधर बैठ, कुछ समय के अंदर तुम कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। आज तक तुमने कुछ आवाज सुना, मगर अभी मैं तुमको मेरे खुदा का मेरे पिता का महिमा दिखाएंगे। महिमा देखना है क्या नहीं देखना है? देखना है। अगला शब्द ध्यान से सुनना है। महिमा देखने के लिए तंबू से बाहर आने के लिए बोला है, मगर जब महिमा पत्रोस याकूब और यूहन्ना ने देखने का समय पहले क्या बोला है? यीशु से क्या बोला है? हे यीशु क्या आप अलाउ किया है तो हम 3 तंबू को फिर से बनाएंगे। अरे बेटा गलती हो गया, तंबू के बाहर हमें കൂടാരത്തിന് പുറത്ത്, तंबू के बाहर तंबू में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तंबू के बाहर हमें देश के ऊपर राज्य के ऊपर हमें अगर पूरा 3 वर्ल्ड के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर को तुम तंबू के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। You have to come on, तुम बाहर आना ही है। പത്രോസിന്റെ അറിവില്ലായ്മയായിരുന്നു 3 കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ। और वहाँ पत्रोस खुद अपने ज्ञान ना होने की वजह से ऐसे कहता है कि मैं 3 तंबुओं को बनाता हूँ। എടാ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും കൂടാരത്തിൽ കയറാനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചതാ।
और तुझे तंबू के बाहर इसलिए नहीं लाया कि तू फिर से तंबू के अंदर जाए ഓ മഹത്വം കാണിക്കാൻ നിന്നെ വലിച്ചു പുറത്തു വന്നിട്ട് വീണ്ടും നീ കൂടാരത്തിനകത്തോട്ട് വരുക. और महिमा दिखाने के लिए तुझे तंबू के बाहर लाए उसके वो इसलिए नहीं लाया कि देखने के बाद तू वापस तंबू में जाए ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത്, മറിച്ച് കണ്ട മഹത്വം പേറി ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ പോകാനാണ് വിളിച്ചത്. और परमेश्वर ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया तंबू के बाहर कि तू आए महिमा को लेके वापस जाए, वरन उस महिमा को लेके दुनिया के अंत तक तू जा. हालेलुया हालेलुया. क्षमता को परमेश्वर ने बाहर बुलाया. कम आउट. बाहर आ जा. तंबू के बाहर अब्राहम को बार बार बुलाया. तंबू के बाहर आ जा. आकाश के तारों को देखो, इधर का मिट्टी को देखो. तुम्हारा संतान को मैं ऐसा बनाएगी. अभी पत्रोस उस रेवलेशन में नहीं आया है. पत्रोस बोलता है नहीं हम फिर से तंबू बनाओ. आज सुबह में कलीसिया को ये बोलना चाहता है अभिषेक प्राप्त कर अधिकार प्राप्त कर कुछ परमेश्वर से प्राप्त कर महिमा देखने के बाद फिर से तंबू के अंदर जाकर चुप होकर बैठने के लिए नहीं है, मगर मेरा परमेश्वर तंबू के बाहर राज्य के ऊपर देश के ऊपर हम हर एक जगह के ऊपर राज्य करते हुए परमेश्वर है. हालेलुया हालेलुया. ദൈവത്തെ നിനക്ക് ഒരിടത്ത് കൊണ്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. और मेरे परमेश्वर को तू एक जगह तक सीमित नहीं रख सकता, एक जगह बिठा नहीं सकता. എന്റെ ദൈവത്തെ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. और मेरे परमेश्वर को तू एक गुफा के अंदर बिठा नहीं सकता. എന്റെ ദൈവത്തെ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. और मेरे परमेश्वर को एक चित्र के भीतर तू नहीं रख सकता. എന്റെ ദൈവത്തെ കളിമണ്ണിനകത്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. और मेरे परमेश्वर को एक मूर्ति के अंदर तू नहीं बता सकता. ഓ അവന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെ മേലാണ്. और उसकी महिमा पूरे देश के ऊपर प्रकट होती है. സ്വർഗ്ഗം അവന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി അവന്റെ പാദപീഠമാണ്. और स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने നീ का ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ പാദപീഠത്തിലാണ്. और तू उसके पांव रखने के स्थान पे बैठा है. നീ അവനെ വീണ്ടും കൂടാരത്തിൽ ഇരുത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. और तू ये नहीं सोचना कि तू उसे फिर से तंबू के भीतर रखेगा. ദൈവം വലിയവനാണ്. परंतु परमेश्वर बड़ा है. ജമ്മുവിന്റെ മേലെ എന്റെ ദൈവം രാജ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और जम्मू के ऊपर परमेश्वर राज कर रहा है. ഓ കാശ്മീരിൽ ദൈവം രാജ് करते जा रहे हैं. और कश्मीर के ऊपर परमेश्वर की आत्मा राज कर रही है. ये मैंने बोला पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति चलना शुरू किया है तो कौन उसको रोक सकता है, क्योंकि अनादि परमेश्वर तुम्हारे कलीसिया उसके अधिकार में वापस आना है. कलीसिया उसके अथॉरिटी को चुनना है. परमेश्वर एक ही व्यक्ति को अधिकार दिया, वो व्यक्ति नहीं है, एक एक कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया है कि तुमको मैं सारा अधिकार दे रहा है. സഭയ്ക്കാണ് ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തത്. और सभा के पास परमेश्वर ने अधिकार को दिया है. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തല്ല അധികാരം. और जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है. ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർക്ക് മാത്രമല്ല അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर ने सिर्फ एक दास को या एक पादरी को सिर्फ वो अधिकार नहीं दिया है. പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും കേരളത്തിലും മാത്രമല്ല അധികാരമുള്ളത്. और परमेश्वर ने सिर्फ पंजाब, हरियाणा और केरल में सिर्फ वो अधिकार नहीं दिया, ജമ്മുവിനും അധികാരമുണ്ട്. वरन कुछ जम्मू को भी वो अधिकार दिया गया ജമ്മുവിലെ है. ജനത്തിന് അധികാരമുണ്ട്. और जम्मू की कलीसियाओं के पास भी अधिकार है. സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. और जम्मू की कलीसियाओं के पास भी वो अधिकार है. നിങ്ങൾ അധികാരത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ और जब तू अधिकार के साथ खड़े होगा സകല ഇരുണ്ട ശക്തികളും വീണാതെ വരും. और तब बहुत सारे अंधकार की ताकतें गिरेगी. हालेलुया हालेलुया. आगे एक मिनट के लिए थोड़ा पॉज कर लीजिए. ये है कि पवित्रता क्या है वो तू समझे. വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ നീ എത്ര ദുഷ്ടനെ ശാസിച്ചാൽ അത് മാറത്തില്ല. और पवित्रता के बिना तू कितना भी शैतान को डांट वो कभी हटेगा नहीं. ശത്രു പേടിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വിശുദ്ധി. और शैतान सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है पवित्रता. നിന്റെ ശുദ്ധ ഹൃദയം, और तेरी पवित्र दिल को, നിന്റെ ശുദ്ധ ശരീരം, और तेरे पवित्र शरीर को, നിന്റെ ജീവിതം और तेरे पवित्र जीवन ഇത് को. ശുദ്ധിയുള്ളതാണെങ്കിൽ और अगर आज उसमें पवित्रता है ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ റിലേഷൻ എപ്പോഴും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. और तब परमेश्वर की आत्मा का वो जो रिश्ता है वो तेरे साथ हमेशा बना पवित्र रहेगा. आत्मा के बारे में हमेशा बहुत जानता भी है. पवित्र आत्मा किधर वास करता है? सिर्फ और सिर्फ पवित्र मंदिर के अंदर ही वास करेगी. कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे.
हाँ पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु तैयार है, वो वायदा भी किया है। अगर नहीं मिल रहा तो एक ही कारण है, अभी भी कुछ बात पवित्र हुआ नहीं है। हालेलुया, उसमें नहीं जा रहे। इधर यूहन्ना के बारे में बात में वहाँ वापस आना चाहता है। हालेलुया, इधर देखिएगा तो एक वायदा उस माता पिता को मिला है, और वायदा और और वहाँ हम देख सकते हैं उस माता पिता के लिए एक वायदा दिया गया है। ഈ വാഗ്ദത്തം ലഭിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കുറച്ച് ശാപങ്ങൾ പുരാണ നിയമത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്। और यहाँ हम देख सकते हैं वो वायदा मिलने के पहले पुराने नियम में कुछ शाप के बारे में बताया गया। തലമുറകളെ നോക്കി ഒത്തിരി ശാപങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്। और वहाँ हम देख सकते हैं जो अगले संतान है या अगली पीढ़ी है उनके प्रति बहुत सारे शाप के बारे में അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ലഭിച്ച ശാപങ്ങളുണ്ട്। और अनाज्ञाकारिता के चलते हुए मिले हुए बहुत सारे शाप हैं। മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചു കയറ്റുന്ന ശാപങ്ങളുണ്ട്। और ऐसे बहुत सारे शाप हैं जिसे जानबूझ के बुलाए गए थे, जानबूझ के शरीर के പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ശാപങ്ങളെ മാറ്റാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്। परंतु नए नियम में हम देख सकते हैं परमेश्वर इसलिए आता कि वो ये सारे शापों को हटा दे। പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതണമല്ലോ। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नए नियम में कहीं ना कहीं इस चीज को लिखी जाए। ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണമല്ലോ। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोग जाने और समझे कि ऐसा एक चीज हो सकता है। നമുക്ക് നോക്കാം, ബൈബിൾ തുറന്നേ, ബൈബിൾ എടുത്തേ, ബൈബിൾ खोलो। नंबर्स हिंदी के पुस्तक 14 का सभी अपने पवित्र शास्त्र में 31 30 और 31 पढ़िए। हिंदी के पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 30 and 31। 14-30 किसी को नहीं मिला? उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम्हें उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुझ जाना है। अलीशा एक आमीन बोल सकते इस वचन के लिए? ഇവിടെ ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട്। और यहाँ एक शाप है। കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു വന്ന പിതാക്കന്മാർ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി। और यहाँ ऐसे पितृ लोग जिन्होंने परमेश्वर के बारे में जाना था वो परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। ഈ അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പിറുപിറുപ്പിന് തുല്യമാണ്। और अविश्वास और बुड़बुड़ाना ये दोनों एक समान है। വിശ്വാസമില്ലായ്മ അവിശ്വാസത്തിന് തുല്യമാണ്। और विश्वास ना होना वो खुद अविश्वास के तुल्य है। ഇവിടെ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങിയ पिताकन्मारे नोकी देव शपिशु। और यहाँ ये जो पुत्र थे जो बुड़बुड़ाने लगे उनको देख के परमेश्वर श्राप देता है। पिताकन्मारे नोकी पुत्र को देख। हाँ, അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ ഈ പിതാക്കന്മാര് പൊതുവെ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളൊന്നും കനാനി ചെല്ലാൻ പോകുന്നില്ല। और उन्होंने ऐसे कहा था कि हम में से कोई कनान देश में नहीं जाएगा। ഇനി എത്രയൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ആ ദേശം കാണാൻ പോകുന്നില്ല। और आप में से वो लोग कितना भी कोशिश कर ले वो उस देश को नहीं देख पाएंगे। ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം അടിമകളാക്കി പോകും। और उन्होंने ऐसे कहा कि हमारे जितने भी संतान हैं या बाल बच्चे हैं वो गुलामी में चल जाएंगे। ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല। और हमारे संतानों में से एक भी संतान ना मिल पाएगा। ജാതികൾക്ക് അവർ അടിമകളായി പോകും। और जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए वो गुलाम बन जाएंगे। ഈ കനാൻ ദേശത്തിലെ ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും। और उन्होंने ऐसे कहा इस कनान देश के जो लोग हैं वो हमारे जो संतान है या बाल बच्चे हैं उन्हें गुलाम बनाते तो इन लोगों हैं। ने क्या बोला है? सब लोग इधर नहीं है, क्या भूख लग रही नहीं है ना? ध्यान से बैठ। इन्होंने क्या बोला है? खुद अपने ऊपर का भरोसा छोड़ दिया और कुछ टुकड़ाना शुरू किया है। साथ साथ ये से एक और बात बोला है, वो बात हम भी करता है। कभी कभी हम अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छी बात होता है ना? जो सुनकर आजू बाजू का लोग बोलता है, इन लोग इतना क्यों बोलता है? इधर इन लोग भी ऐसा ही बोला है, अपने बच्चों के बारे में बोला हम तो खुद उधर नहीं जाएंगे और जिस बच्चे लोग इधर है, जवान लोग इधर है, इन लोग भी नहीं जाने वाला है, मगर हमारा बच्चे लोग किधर जाएंगे?
बचाएंगे। वाह, कितना बड़ा प्रोफेसी है, कितना अच्छा भविष्यवाणी है अपने बच्चों के लिए। आजकल का माता पिता भी ऐसा करता है, जैसे पास्टर ने बोला, मैं जवानों के बीच में बच्चों के बीच में सेवकाई करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मन इसलिए टूट जाता है, माता पिता को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, कलीसिया का भरोसा नहीं है। हालेलुया। मैं सिंपली ऐसा बोलता है, हमें कोई भी एक व्यक्ति बाइबल का पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेगा तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे बाइबल इतना महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि बाइबल का पहला अध्याय में पहला आयत से लेकर 10 तक ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको पुराने नियम नहीं मिलने दीजिए, नया नहीं मिला है, हम किसी को नया नहीं देता है ना। नया नियम में मत्ती का पुस्तक किसी ने खोलकर पहला अध्याय का पहला से लेकर और 20 वचन पढ़ के देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा नाम ही है। क्या समझ में आ रहा है? बच्चों के भविष्य आपके हाथ में नहीं है। माता पिता ध्यान से सुनना, बच्चों के भविष्य आप देख का नहीं है। बच्चों के आगे क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, अभी तक आपको मालूम नहीं है। बस अब पहला चैप्टर पढ़ के आपके बच्चे के बारे में कुछ बोलो मत। वही खुदा ने आपको बच्चा दिया है तो खुदा जानता है उसके बारे में क्या करना है, क्यों श्राप देना है, क्यों बार बार कुछ का बात नहीं, इधर में पगली वाला है इसलिए बोल सकता है। कुछ लोग बच्चों को लेकर जी इसके लिए प्रार्थना करें, बहुत शरारत करता, वो करता, ये करता है, प्रार्थना करो, उससे बुद्धि नहीं है। कल भी एक बात आया, पढ़ता ही नहीं है। हाँ, क्या बोलोगे इसके बारे में? आप अपने बच्चे के बारे में, अभी 4 साल के बच्चे के बारे में इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं? वो बड़ा होने दीजिए, वो पढ़ने दीजिए, कोशिश करते रहो। आपके मुंह से गिरते हुए शब्द है ना, उसके लिए श्राप का कारण बनेगा। अधिकार आपके मुंह में है और सबसे ज्यादा अधिकार किसी और का नहीं है, माता पिता को है। और आप लोग मेरे साथ नहीं है, क्योंकि आपको प्रभु दिया है। जब तक आप कुछ बोलेगा नहीं, पत्रोस को क्यों प्रभु अधिकार दिया, कलीसिया को क्यों अधिकार दिया? जब तक कलीसिया बोलेगा ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसे माता पिता जब तक अपने बच्चे के ऊपर श्राप नहीं देंगे, उसका बच्चा आशीषित होते जाएगा। पिता लोग नाराज तो नहीं है, मुझे लग रहा है आप लोग नाराज हैं। मैं बेगूसराय में नहीं कर रहा था, बिहार में, जान में मैं किसी को बुलाया, एक बेटा को भी बुलाया, एक बाप को भी बुलाया। मुझे मालूम नहीं था ये सही में बाप बुलाया, और मैंने ऐसा कुछ बात बोला है, इन दोनों पिता रोना शुरू किया। मैं बोले क्या हो गया? सारा प्रचार होने के बाद समझ में आया ये सच में पप्पा और बेटा है। सालों से ये दोनों बात नहीं कर रहे। 8 साल का 8वीं में पढ़ रहे बेटा, इतना प्रॉब्लम घर के अंदर है। क्यों? आप इतना अन्य भाषा करते, आराधना करते, कलीसिया में अरे आपके बेटे को, बेटा हो बेटी हो, आप समझेगा नहीं तो कौन समझेगा? अगर आप उसके साथ समय नहीं स्पेंड किया है तो दुनिया उसके साथ समय स्पेंड करेगा। इसलिए घर के बाहर अन्य रिलेशनशिप में वो जा रहे हैं, ये भी बोलना है। इसलिए वो दूसरे को ढूंढता है। हालेलुया, इतना हालेलुया, धन्यवाद आप इस सबके लिए। हालेलुया, इसका मतलब मैं समझ रहे कहीं ना कहीं हम भी ऐसा करते। और बच्चे लोग कभी अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और सवाल के ऊपर सवाल, और ऐसा बोलता है मैं इस परिवार में पैदा नहीं है तो इतना अच्छा था। काफी सारा मैं उसमें नहीं जा रहा, मेरे पास समय इतना नहीं है। आप दोनों में एक दूसरों को प्रेम करना है। जब आप एक दूसरों को जानेगा, उस परिवार के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेंगे। हम वापस इस वचन में आ रहे हैं। ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകും। और वहाँ ऐसे एक चीज कही गई है कि हमारे जितने भी बाल बच्चे हैं या संतानें हैं वो लूट में चले जाएंगे या गुलामी में चले जाएंगे। ജമ്മൂലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ അതിനോട് ചേർന്ന് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ? और जब मैं जम्मू कश्मीर में आया तो परमेश्वर ने पहला चीज कहने के तुरंत बाद में से ऐसे कहा, അടുത്തൊരു തലമുറ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്। कि मैं अगली एक पीढ़ी को खड़े करने वाला हूँ। അടുത്തൊരു തലമുറ ആര് നഷ്ടപ്പെട്ട
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിധി എഴുതിയോ അതേ വിധിയെ ദൈവം മാറ്റി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. और ऐसी एक पीढ़ी जिसके बारे में तुमने कहा कि वो नष्ट हो जाएगी, उसको मैं खड़े करने वाला हूँ, उसके बारे में उसकी सारी विधियों को मैं बदलने वाला हूँ. ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞതിനെ ദൈവം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. और ऐसे ऐसे संतान जिनके बारे में तूने कहा ये किसी योग्य नहीं है, उसे परमेश्वर खड़ा करेगा. അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും സഭയിൽ വരുന്നില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ? और तूने एक बार ऐसे कहा ना कि वो कभी भी सभा में नहीं आता. ഒരിക്കൽ പോലും മീറ്റിംഗിന് വരുന്നില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ? और तुमने ऐसे कहा ना कि वो कभी संगति में नहीं आता. അവന് ഒരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ? और तूने बोला ना कि उसमें किसी भी प्रकार का एक गुण नहीं है. അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? और तूने अपने हृदय में ऐसे कहा ना कि वो नष्ट हो जाएगा. പക്ഷേ അതിനെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. पर तो उसको परमेश्वर बाहर निकालने वाला है. അവരെ കൊണ്ട് ദൈവം ഈ ദേശം പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और उसके द्वारा परमेश्वर इस देश को जीतने वाला है. मैं ऐसा विश्वास करता ही है. आज भी मेरा जम्मू में है तो मैं विश्वास करता है एक पीढ़ी मिट्टी में सो रहे मगर उसने परमेश्वर से पाया हुआ वायदा कभी भी मिट्टी में नहीं गया है. सारे वायदा आज भी जिंदा है. ध्यान से सुनना, जम्मू ध्यान से सुन लीजिए. मैंने एक बात फिर से बोला है, परमेश्वर का दास लोग जितना साल बैठकर पाया हुआ 21-40 सालों की उपवास प्रार्थना सारे कष्ट सब कुछ होने के बावजूद भी उसने सहन कर जो कुछ परमेश्वर से पाया है, जो कुछ हथियार पाया है, आत्मी के हथियार पाया है, ये सब कुछ अभी भी इधर ही है. अब शायद उस प्रभु का दास मिट्टी के अंदर गया होगा मगर आज भी वो सारा वायदा जो परमेश्वर से है आज भी जिंदा है. वो किसके लिए रखा है? इस पीढ़ी के लिए रखा है, इस समाज के लिए रखा है. जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए रखा है. वचन देगा, मैं वचन देगा. दानियल ने परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त किया. दानियल और आखिर में दानियल ने अध्याय का अवसान लास्ट भाग में इससे पूछा परमेश्वर ये भी मुझे समझाइए. परमेश्वर को बेटा काफी हो चुका है, तुम अभी विश्राम करने का समय हो चुका है मगर अगला शब्द मेरा वायदा है, आपका वायदा है. एक पीढ़ी इसको ढूंढ के आएगी, एक पीढ़ी इसको अधिकार के साथ प्राप्त करने के लिए आएंगे. मैं उसके लिए रखा है. और परमेश्वर एक पीढ़ी को खड़े करेगा. അവർ ഈ മുദ്രകളെ തുറക്കും ഭാഷ. और वो पीढ़ी ये सारे मुद्राओं को तोड़ेगा. നിനക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഈ തലമുറ തുറക്കാം. और ऐसी चीजें जिसे तू नहीं खोल पाया वो आने वाली ये पीढ़ी खोलेगी. പിതാക്കന്മാർക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത്, പിതാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് നിനക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തരും. और ऐसी चीजें जिसे पितृ बोल नहीं पाए, ऐसी चीजें जो पितृ समझ नहीं पाए, उससे ये पीढ़ी खोलेगी, उससे ये पीढ़ी खोलेगी. कलीसिया, इधर उम्र विषय नहीं है. क्या आप इस पीढ़ी में परमेश्वर आपको ऐसा अधिकार दिया है? समाप्त नहीं हुआ है. പൂർവകാലങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞു കിടന്ന ഒരു മർമ്മമുണ്ടായിരുന്നു. और पिछले समय में छुपी हुई कुछ बातें थी. ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു മർമ്മമുണ്ടായിരുന്നു. और ऐसी बातें जिसे कोई समझ नहीं पाया. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും വെളിപ്പെടാത്ത ഒരു വലിയ മർമ്മമുണ്ടായിരുന്നു. और हजारों सालों से पितृ लोग प्रार्थना करने के बाद भी उनको समझ नहीं आई ऐसी कुछ बातें हैं. ആ മർമ്മ യേശുവല്ല. और वो जो बात है वो यीशु नहीं है. ആ മർമ്മ യേശുവല്ല. और वो बात यीशु नहीं है. കാരണം യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ജനിക്കുമെന്നും അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുമെന്നും. क्योंकि यशायाह के पुस्तक में ऐसा लिखा गया था कि एक व्यक्ति पैदा होगा और वो इस संसार के पाप को मिटाएगा. പക്ഷെ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരു അഭിഷിക്തന്മാർക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും വെളിപ്പെടാത്ത മർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു.
കാര്യമായിരുന്നു. और किसी भी भविष्यवक्ता को, किसी भी व्यक्ति को ना समझ आने वाली एक बात थी. അകാലപ്രത പോലിരിക്കുന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരുവനത് പ്രാപിച്ചു, ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരുവൻ ആ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചു. परंतु एक व्यक्ति ने उस प्रकाशन को पाया जो किसी योग्य नहीं था. അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നവനായിരുന്നു. और वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पे विश्वास करता था, उन्हें सताने वाला था. ഈ മാർഗത്തെ മുടിക്കാൻ വന്നവനായിരുന്നു. और वो इस मार्ग को, इस रास्ते को तोड़ने वाला था. അവനാണ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. और तो परमेश्वर ने उस प्रकाशन को उस व्यक्ति को बताया. ആ മർമ്മം വേറൊന്നുമല്ല, സഭ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മർമ്മം. और परंतु वो जो चीज थी, वो छुपी हुई राज ये थी, खुद सभा के बारे में था. അത് കലീശा के बारे में तो लिखा गया है. സഭയെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और वहाँ कलीसिया के बारे में, सभा के बारे में लिखा है. പൂർവ്വകാലങ്ങൾക്ക് മറന്നു കിടന്ന ഒരു മർമ്മം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെളിവായി വന്നിരിക്കുന്നു. और ऐसा एक प्रकाशन ऐसे लिखा गया है कि ऐसा एक प्रकाशन जो पूर्व समय में छुपा हुआ था, अभी वो मेरे सामने प्रकट हुआ है. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और परमेश्वर ने पत्रुस से कहा कि मैं अपनी सभा को बनाऊंगा. പക്ഷേ നല്ലൊരു വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചത് പൗലോസാ. और परंतु उसका पूरा प्रकाशन पौलुस ने पाया. കാരണം പൗലോസ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് വില കൊടുത്തു. क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर की हजूरी में बैठते हुए उस कीमत को, उस मूल्य को അവൻ चुकाया. ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു. और उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, रोया. എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മർമ്മം ആവശ്യമാണ്. और उसने कहा, अगर परमेश्वर मुझे यहाँ से आगे बढ़ना, मुझे एक प्रकाशन चाहिए. എനിക്ക് നിന്റെ വേല ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അവകാശം ആവശ്യമാണ്. और अगर मुझे तेरी सेवकाई करना, मुझे एक अधिकार की जरूरत है. ഓ, നിനക്കൊരു അവകാശം എന്ന് നീ ചോദിച്ചോണം. और आज एक अधिकार को तेरे लिए तू मांग. ഒരു മർമ്മം എന്ന് നീ ചോദിച്ചോണം. और आज एक प्रकाशन को परमेश्वर की ओर से मांग. ഒരു മുദ്ര ഇന്ന് നീ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോകണം. और आज एक मुद्रा को तू तोड़ेगा. അയ്യോ, ബന്ധനം പൊട്ടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ, ദൈവികമായ ഒരു മുദ്ര പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോ. और आज परमेश्वर बंधन को तोड़ने के लिए नहीं बोला, किसी ताकत को तोड़ने के लिए नहीं, कुछ मुद्राओं को तोड़ने के लिए. ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയാത്തൊരു വെളിപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകരം നീ പോകാം. और कुछ ऐसे प्रकाशन जिसे अभी तक किसी को प्रकट नहीं हुआ था, उसे ഇതുവരെ ആരും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വെളിപ്പാട് और പോകാം. ऐसा एक प्रकाशन जिसे अभी तक किसी ने नहीं पाया. ഇതുവരെ ആരും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹമായി പോകണം. और अभी तक किसी ने नहीं पाया ऐसा एक आत्मिक अभिषेक, ऐसा एक आत्मिक आशीष. उसके साथ तुम घर के अंदर जाओ, उसके साथ तुम देश में जाओ. शैतान का हर एक भाग, शैतान का हर एक योजना ओ डरते जाएगा. സഭയുടെ മർമ്മം കൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ട് വന്നപ്പോ और जब ये सभा या कलीसिया की ये प्रकाशन बाहर आई, പൗലോസിനെ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടാത്തതുപോലെ और उसके बाद पौलुस ऐसा एक व्यक्ति बना जिसे कोई रोक नहीं पाया. പത്രോസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൗലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. और पत्रुस से जो हुआ उससे ज्यादा पौलुस करना शुरू किया. ഒറ്റ വെളിപ്പാട് മതി നിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറാൻ. और सिर्फ एक प्रकाशन की जरूरत है तेरी परिस्थिति बदलने के ഒറ്റ लिए. മുദ്ര നീ ഒന്ന് പ്രാപിച്ചാൽ മതി, അത് നിന്റെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റും. और सिर्फ एक मुद्रा परमेश्वर से पाने की जरूरत है, तेरी परिस्थिति बदल जाएगी. പൗലോസ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല. और पौलुस यहाँ समाप्त नहीं किया. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, और वो फिर से प्रार्थना किया. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. और उसने फिर से प्रार्थना किया. അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. और तब परमेश्वर ने अगली बात को എന്താ बताया. പറഞ്ഞറിയോ? आप जानते हैं उसने क्या कहा? ഞാൻ നിന്നെ ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാക്കിയിരിക്കുന്നു. और परमेश्वर ने ऐसे कहा कि मैंने तुझे उस कलीसिया की, उस सभा के दास बना दिया, उसे चलाने वाला बना दिया. സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്, और सभा के या कलीसिया के पास अधिकार है. ശുശ്രൂഷകന് അധികാരമുണ്ട്. और वहाँ सेवकाई करने वाले के पास अधिकार है. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിച്ചത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക. और इसलिए वचन में ऐसा लिखा गया है कि मैंने तुझे राजकीय वंश के रूप में चुन लिया है. നീ പോകുന്നിടത്ത് വിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. और जिस स्थान पे तू जाएगा वो हर एक स्थान पवित्र हो जाएगा. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്, മഹാപുരോഹിതന് രക്തം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. और पुराने नियम का जो महायाजक था उसे वो अति पवित्र स्थान में जाने के लिए खून के साथ जाना पड़ता था. മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. और महायाजक सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक बार जा पाता പക്ഷേ था. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ യേശുവിന്റെ രക്തം അകത്ത് പേറിക്കൊണ്ട് ഓരോ ചുവട് വെക്കുമ്പോഴും ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. परंतु नए नियम के जो महायाजक है वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को अपने भीतर लेके जिस जिस जगह पे कदम रखते हैं वो कदम पवित्र हो जाता है. മഹാപുരോഹിതൻ രക്തം കൊണ്ട് തളിക്കണം, ശുദ്ധീകരിക്കാം. और ये पुराना नियम का ये जो महायाजक था उसे लहू को छिड़कना पड़ता था ताकि वो स्थान पवित्र हो जाए. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ രക്തം തളിക്കണ്ട, അവന്റെ നിഴല് തട്ടിയാലും
लेकिन नए नियम का जो याजक है उसको कभी इस लहू को छिड़कने की जरूरत नहीं, परंतु उसकी छाया भी जहाँ गिरेगी वो स्थान पवित्र हो वो जाएगी। अभिषेक में रहने वाला व्यक्ति, अभिषेक में रहने वाला कलीसिया, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप असाधारण अभिषेक, असाधारण बल से चलने वाला एक पीढ़ी है। हालेलुया। विश्वसिക്കുന്നവർ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. और जो आज विश्वास कर सकता है सिर्फ वो विश्वास करे। അവിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുള്ളത് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और अविश्वासियों के लिए जो चीज है वो पहले से लिखी गई है। പക്ഷേ മക്കളെ, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വക്താക്കളെ, പുതിയ ജനറേഷനെ നോക്കി ഞാൻ പറയുക, और परंतु नई पीढ़ी को देखते हुए आज मैं ऐसे कहता हूँ, നീ ആരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. तू किसी को कॉपी पेस्ट करने मत जा, നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചിലത് ചെയ്യിക്കും. परंतु तेरे द्वारा परमेश्वर कुछ करेगा നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യിക്കും. और तेरे द्वारा परमेश्वर कुछ युद्ध को लड़ेगा ഈ ദേശത്തെ നീ ഒറ്റപ്പിടിക്കും. और इस देश को तू जीतेगा നിനക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം ദൈവം തരും. और सभा को, कलीसिया को परमेश्वर को अधिकार को देगा। ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. और मैं समाप्त करने वाला हूँ। ഒന്ന്, നീ പുതിയത് ചിലത് പ്രാപിക്കും. और पहला कि तू कुछ नए चीजों को प्राप्त करेगा। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, दूसरा, നിന്റെ അപ്പന്മാർ, നിന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പ്രാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയുധം കൂടെ നിനക്കുള്ളതാ. और तेरे पितरों के द्वारा प्राप्त किए गए कुछ आत्मिक हथियार वो तेरे लिए भी हैं। കേട്ടില്ല? കലിശ്വസനായ कम से कम 4 लोग सुन लीजिए. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആയുധമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആയുധമാണ്. और तुम्हारे पास दो हथियार है। ഒന്ന് നീ പ്രാപിച്ച ആയുധം. और पहला हथियार ऐसा हथियार जिसे तूने खुद प्राप्त किया है। രണ്ടാമത്തെ ആയുധം പിതാക്കന്മാർ പ്രാപിച്ച ആയുധം. और दूसरा हथियार जो खुद तेरे पितरों ने प्राप्त किया है। ഒരു ദേശത്തെ ഇടം കൈ കൊണ്ട് വലം കൈ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറും. और अगर एक देश में दाएं और बाएं हाथ के द्वारा युद्ध करने वाला व्यक्ति है तो वो देश की परिस्थिति बदल जाएगी। ഓ, ഇടം കൈ കൊണ്ട് और अगर एक देश में ऐसा व्यक्ति है जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से युद्ध को लड़ता है, പുരാണ നിയമം പുതിയ നിയമം കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ, और अगर एक देश में ऐसा एक व्यक्ति है जो पुराने नियम और नए नियम के साथ युद्ध लड़ता है, പഴയ നിയമത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളും ചേർത്ത് പിടിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ, और अगर ऐसा एक व्यक्ति है जो पुराने नियम के प्रकाशन और नए नियम के प्रकाशन को एक साथ लेते हुए युद्ध को लड़ता നിന്നെ है, അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. तो याद रखना तुझे कोई जीत नहीं पाएगा। നിന്റെ മുമ്പിൽ ദേശം മുട്ടുമടക്കാം. तो याद रखना देश तेरे सामने घुटने टेकेगा നിന്റെ മുമ്പിൽ സകലതും മുട്ടുമടക്കാം. और तेरे सामने हर चीज घुटना टेकेगी। അയ്യോ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ അധികാരത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. और आज इस समय में होने पाए कि परमेश्वर की कलीसिया अधिकार में खड़े हो യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ ഉടയാൻ പോകുക. और यहाँ इस देश की ताकतें जो है वो निकल रही യേശുവിന്റെ है നാമത്തിൽ ദേശാധിപതി ശക്തി വീണു പോകുക. और परमेश्वर के नाम पे इस देश की जो ताकत है वो कमजोर हो रही है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സഭ അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുക. और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सभा जो है, कलीसिया जो है वो अधिकार में वापस आने वाली है। ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല, എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല. और हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ തിരിച്ചറിയണം. और परंतु सभा के ये कलीसिया के अंदर बैठी हुई शैतान की आत्मा को मुझे समझना है। സഭയുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്ന ഇരുളിന്റെ ശക്തിയെ നീ തിരിച്ചറിയണം. और सभा या कलीसिया के विकास को रोकने वाले अंधकार के ताकतों को तुझे समझना സഭ है। അധികാരത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇരുളിന്റെ ശക്തി സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകും. और जब सभा या कलीसिया अधिकार में खड़ी होगी तो अंदर बैठी हुई अंधकार की ताकतें बाहर निकलेगी। സകല പൊയ്മുഖങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു വീഴും. और सारे झूठे शक्ल वाले लोग तो जो है वो नीचे गिर जाएंगे। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, यीशु के नाम से, യേശുവിന്റെ नामത്തിൽ यीशु के नाम से। कलीसिया मेरे साथ प्रार्थना करे. आज का दिन में Yes, पवित्र yes, yes. आत्मा कुछ नया प्रभु को आपके लिए बोल के വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ और किसी और के लिए नहीं है, നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ. लेकिन तेरे संतानों के लिए आज तुझे अधिकार में वापस അയ്യോ, आना है। എന്റെ സഭ എന്ന് ക്രിസ്തു അവൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആ സഭയെ നീ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ അറിയുക. और वो सभा जिसके बारे में हमेशा
हमेशा यीशु मसीह कहते थे आज उस सभा के बारे में तू गहरे रूप से जान। ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ സഭ और आज के सुबह के समय में भी परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मेरी सभा ഞാൻ അതിന്റെ ശിരസ और मैं उसका सर हूँ അവന്റെ ശരീരമാ और वो सभा मेरा शरीर है അവന്റെ ശരീരമാ और वो कलीसिया मेरा शरीर वो है मेरा शरीर है और वो मेरा शरीर है। आपको देख के भाई कहते बोलता है मेरा शरीर आप लोग क्या कर रहे हो जैसा उसके अंदर जीवन है आपके अंदर भी जीवन है जैसे उसके अंदर अभी और है आपके अंदर भी अभी और है तो सभी हम में प्रार्थना करना चाहता है सभी लोग अपने अपने स्थान में हमें कुछ समय प्रार्थना कर लीजिए प्रार्थना करो आपके बाल बच्चों के द्वारा पवित्र आत्मा इस देश को कब्जा करने के लिए जा रहा है प्रोफेसर गलीशा ये कोई आभर का भविष्यवाणी नहीं है ये वचन का भविष्यवाणी है कि तुम्हारे बाल बच्चों के द्वारा 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 कलीसिया के बाल बच्चों के द्वारा कलीसिया के जवानों के द्वारा पवित्र आत्मा वो वापस अपने कलीसिया में अपनी ओर का सर्विस करना चाहते यीशु नामത്തിൽ സകല ഇരുളിന്റെ വ്യാപാര ശക്തികളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പിടിച്ചടക്കുക ഞങ്ങളകത്ത് വ്യാപരിക്കുക സകല ഇരുളിന്റെ ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തുവരികയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയ്ക്ക് അധികാരം കൽപ്പിച്ച് रमन हत्तुना रगल प्रमण वैरे शब्द रगने वैरे रगना रिगल प्रमण रिगल शब्द बिना रगल प्रमण वैरे रिगल शब्द अभिषेक के साथ चलने वाले पीढ़े अधिकार के साथ चलने वाले पीढ़े ओ यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम जम्मू को जीतने वाले देशों को जीतने वाले अंधकार के मंडलों को तोड़ने वाले अंधकार के मंडलों को गिराने वाले एक पीढ़ी हमारे बीच में खड़े हो जाए ओ रगल प्रमण रगल शब्द रगल प्रमण हत्तुना यीशु के नाम से यीशु के नाम से Jesus 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 एक पीढ़ी खड़ा हो रहा एक पीढ़ी खड़ा हो रहा एक पीढ़ी खड़ा हो रहा रिगला रिगल प्रमण हत्तुना शब्द रिगल प्रमण वैरे रिगल प्रमण रिगला रिगल शब्द रिगल प्रमण वैरे यीशु के नाम से समस्त जय मिल गया समय में अधिकार मेरे पड़ा कर गया कलीसिया के अधिकार इन दिनों में कलीसिया के अंदर पड़ा होगा यीशु के नाम से सकल ईर्ष्या शक्तिകളെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പുറത്തുപോയ അവനെ വൈന റിഗൽ പ്രമന ഹത്തുന റിഗൽ ശബ്ദരെ റിഗൽ പ്രമന വൈന റിഗൽ ശബ്ദരെ ഹത്തുന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു വിമോചന ദൈവം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക അഭിഷേകത്തിലേക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് സഭ കയറുകയും ആത്മാവിനെ പ്രവചിക്കുക ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സകല ഇരുളിന്റെ ശക്തികളും സഭയ്ക്ക് പുറത്തു പോകും भविष्यवाणी कर रहे हैं कलीसिया के अंदर आगे कोई दुष्ट शक्ति हमें खड़ा नहीं हो पाएंगे कलीसिया के अंदर कोई हमें 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 कोई भी व्यक्ति का प्लान नहीं चलेगा कोई भी दुष्ट का योजना कलीसिया के अंदर नहीं होगा
you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. सभी पिता धन्यवाद देता हूं। इस कलीसिया को पूरे मन के साथ, हृदय के साथ, इस कलीसिया को आशीष करता हूं। पवित्र नई पीढ़ी खड़ा होगा। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लूका का सुसमाचार 1:17 में लिखा गया है, सिर्फ वो रास्ता बनवाना नहीं है, അവനൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനായി മാറും. वो बहुत सारी चीजों को करने वाला बन जाएगा. അവൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളോട് നിരപ്പിക്കും. और जो पुत्रों का हृदय है उसे परमेश्वर संतानों के साथ जोड़ेगा. അവൻ പുതിയത് പലതും ചെയ്യും. और उनके द्वारा परमेश्वर कुछ नया चीज आत्मा करेगा. में प्रार्थना करता है, हम आत्मा में डिक्लेयर भी करता है. पवित्र आत्मा इस कलीसिया के अंदर के कई पीढ़ी को खड़ा करके आत्मा में इन लोग नया करने के लिए जा रहे हैं. अब लोग कुछ भी बोलो ना बोलो, मगर एक पीढ़ी खड़ा होगा प्रभु के दास के साथ आसिफ के साथ रुका. शम्मू के अंदर बड़े कार्य होगा, कार्य होगा, कार्य होगा. इस कलीसिया का प्रभु सर्वगुणा और आशीष बच्चों के लिए धन्यवाद. मैं मेरे गले मुझसे मोगो लगा के प्रार्थना करता है. कलीसिया के अंदर में जितना भी भाई बहनों है उनको भी मैं अपने गले मुझसे मोगो लगा रहे. सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिले. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते खुदा स्वीकार उत्तर दे दीजिए. मिलकर बोले आमेन, आमेन, आमेन. और दास के लिए धन्यवाद समय देने के लिए. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्रार्थना पूर्वक. परमेश्वर की अभिषेक दास को आज हमारे बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें हर सामत और शक्ति दिया है. खुदाबंद कलीसिया के साथ बहुत सारे बातों को किया है. जैसे परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा. जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे. एक नेक्स्ट जनरेशन को परमेश्वर शुरू करने जा रहा है. वही जनरेशन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है. हे माता पिता, आप किस बात के लिए रोते हैं? अपने बच्चों के लिए रोया जाए. अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण के साथ प्रार्थना किया जाए. आज खुदा के वचन में यूहन्ना को परमेश्वर ने केवल रास्ता बनाने के नहीं, उस परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर यूहन्ना को इस्तेमाल किया है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपने सभी लोग सोचा परमेश्वर का राज्य खत्म हो गया. उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आप जब हम पढ़ते हैं हम देख सकते हैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है उनको शैतान गिराते किया है, उनको गिराते किया है. लेकिन आपको पता मलाकी तक सोचा, शैतान सोचा भी परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं होगा, अभी परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं होगा. वैसे समय पर जंगल के अंदर आपने एक शब्द गूंज रहा है, वो ये है परमेश्वर का राज्य आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है. मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, शैतान कांपना शुरू हो गया, वो कांपना शुरू हो गया. हमने परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए यूहन्ना को परमेश्वर इस्तेमाल किया. आज हाथ उठाकर बोल सकते क्यों ना प्रभु इस जम्मू कश्मीर के अंदर किंगडम ऑफ गॉड खुदा के राज्य को स्थापित करने के लिए मुझे एक नया अनॉइंटिंग अभिषेक दे परमेश्वर. धारावा शकाना धारावा सियारा उरावा शब्दना सिकारावा नहसिकारावा उड़वाला हदुने नगसिया. खुदा देख रहा है कितने लोग मेरे राज्य के इस्तेमाल होना चाहते हैं. मेरे विश्वासी जन, आपके बच्चे जितने भी पढ़े लिखे बन जाए, जितने भी अच्छा नौकरी, जितने भी सैलरी मिलने दे, लेकिन अगर आपके बच्चे खुदा के राज्य में इस्तेमाल नहीं हो रहे हो, उस बच्चे के जीवन से कोई भी लाभ नहीं है खुदा के राज्य के लिए. आज खुदा के राज्य के लिए अपने बच्चों को समर्पण करें.
खुदा के कामों के लिए अपने बच्चों को समर्पण किया जाए और खुद को भी खुदा के हाथों में समर्पण करे और बोले, प्रभु आज मैं आपके कामों के लिए अपने जीवन को समर्पण करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। मैं एक नेक्स्ट जनरेशन को इस बनाने जा रहा हूं मेरे परमेश्वर। कलीसिया के साथ कुछ वायदाओं को परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया का दिया अधिकार ये जम्मू कश्मीर में हमें उस अधिकार प्राप्त होने जा रहा है। उस वायदाओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। मिलकर धन्यवाद करेंगे। इस वक्त हम कोयर के साथ एक गीत गाकर जो लोग परमेश्वर को देने के लिए चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा सकता है, पेड़ को चढ़ा सकता है। मिलकर खुदा के नाम को हम धन्यवाद और स्तुति आराधना करने जा रहा है। और रामा शमा सिखाना वाला हसिया तू जोरी हमारा है, ओ फतिहा का नारा है। हालेलुया, हालेलुया, तू जोरी हमारा है, फतिहा का नारा
परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पण के साथ प्रार्थना करें। आज जो कलाम खुदा अपने दासों के द्वारा हमें बताया है, उस वचन के सामने समर्पण करें और खुदा से कहें, परमेश्वर आज इस समय आपके राज्य के लिए दौड़ना चाहता है। हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर इस समय तक परमेश्वर की आत्मा हम निरंतर हमसे बात किया है। मेरे परमेश्वर, जो वचन हमने सुना है मेरे खुदा, देश के लिए, कलीसिया के लिए, व्यक्तिगत तौर पर फैमिली के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक आशीष का कारण होने जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद, जो अपने समय को लेकर यहाँ पर आए, एक एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता है। अगर कोई बीमारी की हालत में आया, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी के मैं ठांड का दुआ करता है। पवित्र आत्मा इसी वक्त छूले। पवित्र आत्मा वो बीमारी उनके शरीर से बीमारी डालने के लिए अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से उस शरीर को छोड़ के चले जाए। खुदा की आत्मा खाने के धन्यवाद हो प्रभु। जितने लोग यहाँ पर आए सबको आशीष कर। खुदावंद, विशेष तौर पर आज हमारे बीच में आपके वचनों को लेकर आए हुए परमेश्वर के दास के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। उनके मिसेस के लिए दुआ करते हैं, उनके फैमिली के लिए, उनके सगाई के लिए, जो दर्शन आप उनको दिया है वो दर्शन के लिए खुदावंद पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेटों में यूथों के बीच में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। आगे भी एक न्यू जनरेशन को परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु खड़ा करने के लिए आप उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस ऑफरिंग में हाथ बढ़ाने आशीष कर, जो लोग इसमें नहीं डाल पाया, आने वाले दिनों में इसमें शामिल होने के लिए मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। सबको आशीष कर। हर एक परिवार को मैं आपके हाथों में समर्पण करता है। इस हफ्ता हमारे जीवन में एक आशीष के हफ्ता होने पाए। सबका सुरक्षित रखकर प्रार्थना को अपने सुन। धन्यवाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन। हाथ उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग भागीदार आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।